की पीठ पर बंधी रस्सी पर पड़ती है। उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है। वो रस्सी लेता है और अकेले आग के समंदर को पार करने का फैसला करता है। वो कहता है, मैं आग के बीच से नदी तक जाऊंगा, वहां से सिग्नल फ्लेयर छोड़ूंगा, तुम लोग रस्सी पकड़कर मेरे पीछे आना। अगर 2 मिनट में सिग्नल न दिखे तो समझ लेना मैं रास्ते में मर गया। कप्तान रस्सी कंधे पर डालता है, कुल्हाड़ी उठाता है, मुंह ढकता है और आग में कूद पड़ता है। पीछे बाकी फायर फाइटर 2 मिनट की उलटी गिनती शुरू करते हैं। सबकी आंखें नम है। कप्तान आग के बीच मुश्किल से आगे बढ़ता है। रास्ते में वो पेड़ों को काटता जाता है। एक गिरता पेड़ उसे कुचलने वाला होता है, मगर वो रुकता नहीं। आधा वक्त बीत चुका है। आग गांव वालों के करीब पहुंच रही है। एक शख्स को गिरता पेड़ कुचल देता है। घबराहट और बढ़ जाती है। कप्तान को आगे घना जंगल रोकता है। वो कुल्हाड़ी से रास्ता बनाता है, मगर एक टहनी में फंस जाता है। पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं। वो पूरी ताकत से आगे की ओर गिरता है। उसके दस्ताने और कपड़े जल चुके हैं। उसकी त्वचा आग से झुलस रही है, मगर वो डरता नहीं। उसका बस एक मकसद है, अपने लोगों के लिए रास्ता बनाना। आखिरकार वो आग से निकलकर नदी तक पहुंचता है। थकान से चूर कप्तान जमीन पर गिर पड़ता है। आखिरी ताकत से वो सिग्नल फ्लेयर निकालता है और आसमान की ओर फायर करता है, मगर किस्मत खराब, फ्लेयर उड़ता नहीं, बंदूक में ही जल जाता है। और ये आखिरी फ्लेयर था। आग के घेरे में फंसे लोग 2 मिनट का इंतजार करते हैं। वक्त निकल जाता है। उन्हें लगता है कप्तान मर गया। उनके पास कुछ फायर प्रूफ कंबल हैं, मगर वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही काफी है। गांव का मुखिया मौका औरतों को देता है, फिर भी एक लड़की को कंबल नहीं मिलता। सबसे डरपोक नया फायर फाइटर अपनी कंबल उस लड़की को दे देता है। आग अब बस कुछ पल दूर है। सब जमीन पर लेट जाते हैं। मर्द अपनी बीवियों को कंबल से ढकते हैं और अपने शरीर से बाकी जगह को कवर करते हैं। वो अपनी आखिरी सांस तक अपनी प्यारी को बचाना चाहते हैं। तभी आग के बीच से एक साए जैसी शक्ल ठोकर खाती हुई आती है। ये कप्तान है। उसका पूरा शरीर धधक रहा है। वो थककर चूर है, मगर फिर भी वापस आ गया। फायर फाइटर उसके शरीर की आग बुझाते हैं। कप्तान अपनी झुलसी हथेली खोलता है। उसमें नदी किनारे का एक फूल है। सब उसका मतलब समझ जाते हैं। फायर फाइटर एक के बाद एक गांव वालों को रस्सी पकड़ाकर नदी की ओर ले जाते हैं। सब आग के बीच से निकलकर नदी में कूद पड़ते हैं। आखिरकार वो सुरक्षित बच जाते हैं, मगर आखिरी पल में पता चलता है कि कप्तान गायब है। नया फायर फाइटर पीछे मुड़ता है। कप्तान जमीन पर बेहोश पड़ा है। गंभीर जलन और धुएं की वजह से वो होश खो चुका है। नया फायर फाइटर उसे खींचने की कोशिश करता है, मगर ये उसकी पहली मिशन है और उसके लिए ये मुमकिन नहीं। तभी आसमान से एक रेस्क्यू प्लेन गुजरता है, मगर आग के बीच वो दोनों इतने छोटे दिखते हैं कि प्लेन को कुछ दिखता नहीं। नया फायर फाइटर कप्तान के हेलमेट की लाइट देखता है। वो दिमाग लगाता है और हेलमेट को बार बार हवा में उछालता है। आखिरकार प्लेन का ध्यान जाता है और नीचे वो चिल्लाता है। प्लेन नीचे आता है। नया फायर फाइटर खुशी से हाथ फैलाता है, मगर उसे नहीं पता कि ये पानी छिड़कने वाला प्लेन है। प्लेन से ढेर सारा पानी गिरता है और नया फायर फाइटर धड़ाम से गिर पड़ता है। तरीका थोड़ा अटपटा था, मगर इसने दोनों की जान बचा ली। आखिरकार गांव वाले बच जाते हैं। कप्तान और नया फायर फाइटर भी सही सलामत हैं। बच्चे हेलीकॉप्टर से सुरक्षित उतर जाते हैं, मगर फायर फाइटर मैक्स ने अपनी जान देकर अनगिनत जिंदगियों को बचाया। उसकी कुर्बानी ने सबके लिए उम्मीद की किरण जलाई।